सो हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 2.5 यानी कि जो फैक्टराइजेशन का बिल्कुल लास्ट एक्सरसाइज है, उस पूरे एक्सरसाइज को यहाँ हम लोग देखने वाले हैं। इस एक्सरसाइज में कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसमें कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस 2 हो, 3 हो, 4 हो, ऐसे में केवल एक ही क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँगा। लेकिन हर एक क्वेश्चन को मैं टच जरूर करूँगा। हर एक क्वेश्चन से एक एक क्वेश्चन जरूर हम लोग यहाँ देखेंगे और एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि x + 8 × x - 10 एंड वी आर आस्क्ड टू यूज द सुटेबल आइडेंटिटी। तो सुटेबल आइडेंटिटी को अगर हम चेक करें तो दैट इज x + a एंड x प्लस और b चूँकि यहाँ नेगेटिव है, तो x + a एंड x + b की आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे और उस आइडेंटिटी में होगा यानी कि x² प्लस होता है a + b यानी कि 8 प्लस माइनस इंटू एक्स प्लस ए बी यानी कि 8 × -10 एंड दिस इज x²। 8 में से 10 गया -2 इंटू एक्स यानी कि -2x एंड दिस इज -80। x² - 2x - 80 ये क्या है? ये हमारा इसका प्रोडक्ट है। इसी एक्सरसाइज के अगर सेकेंड क्वेश्चन को देखें तो यहाँ है कि 104 × 96 एंड यूज सुटेबल आइडेंटिटी। तो इट इज़ वेरी क्लियर। अगर 104 को मैं लिख सकता हूँ कि 100 + 4 एंड 96 कैन बी रिटन एज 100 - 90 100 - 4। तो अगर 100 को हम अगर a मान लें एंड 4 को b, तो हमें ये कौन सा आइडेंटिटी के फॉर्म में मिलता है यानी कि a + b × a - b, जो कि हो जाता है हमारा a² - b²। इसी आइडेंटिटी को यूज़ कर देते हैं यानी कि 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, दिस इज 2 0 है तो 4 0 एंड -4 का स्क्वायर 16। तो ये 10 में से 6 4, 9 में से 1 8 एंड दिस इज 9 9 इन 9984 यानी 9984 is the product of 104 × 96 by using what? By using suitable identity। और जो आइडेंटिटी हमने यूज़ किया that identity is a + b × a - b। सो अब क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों में से एक एक एग्जाम्पल मैं आपको बना के दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में ये है कि 4y² - 4y + 1 और इसको फैक्टराइज करना है। तो 3 टर्म है, तो 3 टर्म वाले क्वेश्चन में हमें ध्यान रखना होता है कि 3 टर्म वाले फैक्टराइजेशन में ज़्यादातर क्वेश्चन या तो a + b के होल स्क्वायर के होंगे या a + b a - b के होल स्क्वायर के फॉर्म में होंगे या मिडिल टर्म स्प्लिट के क्वेश्चंस होंगे। ऐसे ये मतलब पूरी गारंटी नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द चांस इन्हीं 3 आइडेंटिटी का यूज़ होता है। तो अगर इसको हम चेक करें, 3 टर्म है, 4y² कैन बी रिटेन एज 2y का स्क्वायर, 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर और -4y को लिख सकते हैं -2 × a × b यानी कि a² + b² - 2ab। तो ये हमारा कौन सा आइडेंटिटी है? a - b का होल स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बहुत क्लियर दिख रहा है कि a + b + c के होल स्क्वायर के आइडेंटिटी में इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन द थिंग इज कि यहाँ a नेगेटिव है और यहाँ c भी नेगेटिव है और हमने जो आइडेंटिटी पढ़ी है वो आइडेंटिटी है a + b + c का होल स्क्वायर। तो इसको सबसे पहले तो हम उस फॉर्म में ले जाते हैं। दैट मीन्स कि इट कैन बी रिटेन एज +-2x और +5y को +5y और -3z को भी हम लिख सकते हैं +-3z का होल स्क्वायर। अब ये हमको देखने में a + b + c का होल स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है। अब इसको हम इस आइडेंटिटी में तोड़ते हैं, दैट इज a² + b² + c²
हमारा ए और सी निगेटिव था, तो हम ए और सी जहाँ भी इस आइडेंटिटी में यूज़ करेंगे वहाँ पे ये निगेटिव साइन को जरूर लिखेंगे। +2 इंटू ए इंटू बी +2 इंटू बी इंटू सी +2 इंटू सी इंटू ए, और फिर अब इसके वैल्यू को, यानी कि निगेटिव का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 4x² + 25y²। यहाँ भी निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होगा, यानी 9z²। अब इन सब में प्लस माइनस का ध्यान रखेंगे, प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 2 जा 4 5 जा 20xy। यहाँ पर प्लस एंड माइनस, तो माइनस 2 5 जा 10, 10 3 जा 30 yz। और थर्ड वन हमारा प्लस माइनस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6, 6 2 जा 12xz। यानी कि अगर आइडेंटिटी के फॉर्म में वो नहीं भी दिख रहा हो तो हम पहले उसको आइडेंटिटी के फॉर्म में अपना कन्वर्ट कर लेंगे, जिससे कि हमें समझने में आसानी हो, और उसके बाद फिर आइडेंटिटी का यूज़ कर देंगे। यूज़ करने में हमें जिस बात का ध्यान रखना है वो है निगेटिव साइन। निगेटिव साइन जहाँ भी था, जैसे यहाँ ए पे था और सेकंड हमारा सी पे था, तो इस पूरे आइडेंटिटी में हम जहाँ भी ए और सी आएगा, यानी कि फर्स्ट टर्म और वो जेड वाला टर्म, वो टर्म जहाँ भी आएंगे वहाँ पे उस निगेटिव साइन को हम जरूर लिखेंगे। सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कि है 2x² + y² + 8z² -2√2xy + 4√2yz -8xz। तो अगर इसको a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca अगर उस आइडेंटिटी का यूज़ करें, उसी आइडेंटिटी पे है भी, तो बात है कि वहाँ मैं पढ़ता हूँ कि +2ab + 2bc एंड +2ca, लेकिन इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो ये निगेटिव है और ये भी निगेटिव है। तो सबसे पहले चीज़ कि आखिर तीनों टर्म में से, यानी a + b + c के होल स्क्वायर में से कौन सा टर्म निगेटिव है, ये फाइंड करना है। तो कौन सा टर्म निगेटिव है, तो पहले तो हम इन दोनों को देख लें। ये दोनों टर्म निगेटिव है। इन दोनों टर्म में कौन सा ऐसा वेरिएबल हमें दिख रहा है जो कॉमन है, दैट मीन्स x और x। इसका मतलब कि जो हमारा x है इस आइडेंटिटी में, वो x निगेटिव है। अब है कि 2 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, 2 एकदम होता है किसका, √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3, √5 का स्क्वायर 5। दैट मीन्स 2x² को हम लिख सकते हैं √2x²। और चूंकि x को नेगेटिव में रखना था, दैट मीन्स कि ये नेगेटिव है, प्लस y को y का स्क्वायर, 8z² को, फिर यहाँ 8 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन अगर हम 2√2 z को z का स्क्वायर कर दें तो 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, यानी 4 2 जा 8z²। अब हमको a, b और c तीनों मिल गया, तो अब हमको अब आगे का आसान हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू a इंटू b, और हम चेक कर लेंगे प्लस माइनस माइनस 2 इंटू -√2 यानी कि -2√2xy प्लस 2bc, यानी b के जगह पे y और c के जगह पे 2√2z। इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे कि ये आ रहा है कि नहीं। 2 2 जा 4, √2 4√2 yz। और थर्ड वाले को हम लिख सकते हैं माइनस +2ca, यानी कि +2c का वैल्यू हमारा 2√2z और a का वैल्यू -√2x। अब इसको भी मल्टीप्लाई करके देख लेंगे कि प्रोडक्ट जो है वो हमारा -8xz के इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो 2√2 इंटू √2 4 हो गया, और 4 2 जा 8, प्लस माइनस माइनस भी हो गया, x एंड z। दैट मीन्स अब इस पूरे टर्म को हमने एक आइडेंटिटी का रूप दे दिया, एंड द आइडेंटिटी इज a² + b² + 2ab + 2bc + 2ca। तो अब ये हो गया a + b
प्लस सी का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर है तो इसको एक स्टेप और हम चाहें तो बढ़ा सकते हैं, यानी कि √2x प्लस वाई प्लस 2√2z, और इसी को फिर दोबारा लिख देंगे, दैट इज -√2x प्लस वाई प्लस 2√2 इंटू z। ये हो गया हमारा फैक्टराइज। सो ये क्वेश्चन है हमारा 27p³ - 1/216 - 9/2p² प्लस 1/4p, और इसमें हमें क्या बोला गया है कि फैक्टराइज। तो फैक्टराइज जब इसको करेंगे तो 27p³ को देखने से क्लियर है कि ये 3p का क्यूब है, और 1/216 कैन बी रिटन एज 1/6 का क्यूब, यानी ये तो a³ माइनस b³ तो हमको मिल रहा है। ये अगर चेक करें तो -3 इंटू a² यानी 3p का स्क्वायर, तो ये दोनों भी उम्मीद करते हैं कि -3a² प्लस 3b² a के फॉर्म में होगा। चेक करके हम आगे बढ़ते हैं इसको, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं a³ माइनस b³, ये इसको हम लिख सकते हैं -3 इंटू a² यानी कि 3p का स्क्वायर इंटू b। हम यही चेक कर लेंगे, अगर यहाँ सही होता है तब आगे बढ़ेंगे, वरना दूसरी आइडेंटिटी को देखेंगे। तो ये हो गया 3 का स्क्वायर 9, ये 9 हो गया, और ये 3 2 6, यानी कि ये हो गया 9p²/2। 3 से ये कट गया, 2 हो गया, तो 9/2p², यानी कि ये बिल्कुल सही है। तो दूसरा होगा 3 इंटू b², b की जगह पे हमारा क्या था 1/6, 3b² इंटू a यानी कि 3p। इसको भी चेक कर लेते हैं, 6 का स्क्वायर 36, तो ये 3 से कटेगा 12 टाइम्स में, और नीचे 12 फिर 3 4 12 यानी 1/4p। अब ये आइडेंटिटी हो गई हमारा a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3b² a, और ये आइडेंटिटी होता है a माइनस b का होल क्यूब, और इट कैन बी रिटन एज 3p 1/6 3p माइनस 1/6। ये अपने लिखने के ऊपर है। ये दोनों क्या है, बिल्कुल एक है, 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब लिखें या उसको 3 टाइम्स कर दें। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9, जहाँ के हमें क्या करना है, वेरीफाई x³ प्लस y³ इज इक्वल टू x प्लस वाई इंटू x² माइनस xy प्लस y²। ये बेसिकली हमारा आइडेंटिटी है, और इसी आइडेंटिटी को हमें वेरीफाई करना है। ये फर्स्ट वीडियो में भी था, लेकिन अब चूंकि यहाँ है इस एक्सरसाइज में, तो इसको दोबारा से बना लिया जाए। यानी कि अगर हम अपने RHS को देखें तो RHS में क्या है, x प्लस वाई इंटू x² माइनस xy प्लस y²। दैट मीन्स कि एक बार x से ये मल्टीप्लाई होगा, x इंटू x² माइनस xy प्लस y², और दूसरी बार में इसी y से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी y इंटू x² माइनस xy प्लस y², और इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं x इंटू x² दैट इज x³, x इंटू माइनस xy यानी कि माइनस x²y, और ये हो गया प्लस xy²। इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं, y इंटू x², तो x²y, y इंटू माइनस xy तो माइनस xy², और ये y इंटू वाई दैट इज y³ अब इसको अगर देखें तो -x² प्लस x² कैंसल, प्लस xy² माइनस xy² ये दोनों भी कैंसल। क्या हमारा बच गया x³ प्लस y³, और ये हमारा किसके बराबर है, LHS के, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS। तो अब क्वेश्चन नंबर 11, एक्सरसाइज में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 इज कि 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz, और इसको क्या करना है, फैक्टराइज। तो ये हमारा अभी कौन से आइडेंटिटी पे हो सकता है, तो देखने से ही क्लियर है कि ये a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3ab c के फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है, और कन्वर्ट होगा भी। तो 27x के क्यूब को हम लिखते हैं 3x का क्यूब, y³ को हम लिख सकते हैं y का क्यूब,
जेड क्यूब को एकदम एज इट इज जेड का क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। और यहाँ जरूर चेक कर लें कि ये 9xyz के इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो 3 3 जा 9 x y एंड z। तो इफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी को हम क्या चीज में लिखते हैं, ए, इस आइडेंटिटी को, यानी ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसके बाद माइनस ए बी यानी कि माइनस ए इंटू बी माइनस बी सी यानी कि माइनस बी इंटू सी माइनस सी ए यानी कि माइनस सी इंटू ए। अब ये हो गया हमारा 3x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ इस स्क्वायर को 9x स्क्वायर, वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर को जेड स्क्वायर, और ये हो गया हमारा माइनस 3xy, ये हो गया माइनस वाई जेड, और ये हो गया हमारा माइनस 3zx हो गया हमारा ये फैक्टराइज। तो क्वेश्चन जरूर देखने में लंबा था, लेकिन इसको आइडेंटिटी का यूज़ करके और इसको बहुत आसानी से बना लिया गया। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। अब इससे पहले क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 12, ये दोनों क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बना रखे हैं। आप उसको आई बटन के लिंक से जाके और उसको वहाँ देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमको बोला जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन नंबर विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग द क्यूब ऑफ दिस नंबर, यानी इनका क्यूब नहीं निकालना है। ऐसा नहीं कि -12 इंटू -12 इंटू -12 कर दिए, 7 इंटू 7 इंटू 7 कर दिए, और 5 इंटू 5 इंटू 5 कर दिए, और इसके बाद तीनों को प्लस कर दिया। ऐसा नहीं करना है। विदाउट फाइंडिंग द एक्चुअल क्यूब फाइंड द वैल्यू। दैट मीन्स द क्वेश्चन इज आस्किंग टू यूज आइडेंटिटी, और उस आइडेंटिटी का यूज करके हम लोग इसके वैल्यू को निकालते हैं। एक आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ी थी कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू क्या होता था, 3abc। देखने से तो ऐसा ही लग रहा है कि इसी आइडेंटिटी का यूज हम लोग इसमें करेंगे या होगा। अगर हम a इज इक्वल टू ले लेते हैं -12, यानी इसको हमने लेट कर लिया a, और b को हमने 7 और c को हमने 5। तो पहले तो हम चेक कर लें कि क्या ये तीनों को ऐड करने से 0 हो रहा है। दैट मीन्स कि -12 प्लस 7 प्लस 5, तो ये हो गया -12 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। एकदम हमारा 0 आ रहा है। दैट मीन्स कि अगर इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, वेरी सिंपल, जो आप समझ रहे हैं, इज इक्वल टू होगा 3abc, यानी 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी, और ये हो जाएगा हमारा -36 इंटू 35, और इसको मल्टीप्लाई 36 इंटू 35 इज इक्वल टू 1260, और चूंकि ये नेगेटिव था तो वैल्यू होगा नेगेटिव, यानी कि -1260। एंड दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 15। और इस क्वेश्चन में एरिया ऑफ रेक्टेंगल को एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में दिया गया है, यानी कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 25a स्क्वायर -35a प्लस 12, एंड वी आर आस्क्ड टू फाइंड द पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेथ, कि लेंथ क्या होगा और ब्रेथ क्या होगा पॉसिबली। चूंकि एक्सप्रेशन में है तो वी कांट से एक्यूरेट, लेकिन उसमें से कोई एक लेंथ और कोई एक ब्रेथ होगा। तो अगर ये हमारा एरिया है और ये एरिया एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में है, और इसको देखने से हमें महसूस हो रहा है कि इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट से ब्रेक कर सकते हैं। तो 25 इंटू 12 300 होगा। 300 को हम कैसे तोड़ेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे इस प्रोडक्ट के बराबर मिडिल टर्म स्प्लिट में, और सम करने पे -35a के बराबर। तो 25a स्क्वायर को 25a स्क्वायर, 25 इंटू 12 300 था, 300 को
हम लिख सकते हैं क्या 15 इंटू 20। 15 इंटू 20 जो है वो हमारा 300 के इक्वल होगा, और 15 और 20 को अगर हम सम करते हैं तो 35 भी होगा। अब चूंकि 35 हमारा क्या है, निगेटिव में, तो इस दोनों को अगर हम निगेटिव कर दें तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो -35 भी आएगा, और दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो चूंकि दोनों निगेटिव में है तो प्रोडक्ट जो है वो हमारा पॉजिटिव भी आएगा। तो -35 को हम लिखते हैं -20a -15a, ये मिडिल टर्म को हमने तोड़ दिया, और 12 को 12, इस दोनों में 5a कॉमन हो सकता है, तो ये हो गया 5a -4, और यहाँ -3 अगर हम कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 3 5 जा 15, a + 3 4 जा 12, यानी कि 5a -4 एंड 5a -3। तो ये हो गया हमारा लेंथ, ये ब्रेथ, या ये लेंथ और ये ब्रेथ, यही दोनों पॉसिबल इसके लेंथ ब्रेथ हो सकते हैं। किस रेक्टेंगल के, जिस रेक्टेंगल का एरिया 25a² -35a + 12 होगा। So this is the last question of exercise 2.5 from NCERT book। इसमें वॉल्यूम की बात है, पिछले क्वेश्चन में एरिया की बात थी, तो जब एरिया और मेंसुरेशन की बात निकली है तो वॉल्यूम तक जाएगी ही। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अगर 3x² - 12x है, और क्यूबॉइड का वॉल्यूम में हम जानते हैं कि क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो पॉसिबल हमको लेंथ ब्रेथ एंड हाइट फाइंड करना है, किसका, उस क्यूबॉइड का जिस क्यूबॉइड का वॉल्यूम है 3x² - 12x। तो इस वॉल्यूम को, अगर वॉल्यूम हमको गिवन है कि 3x² - 12x, इस एक्सप्रेशन में अगर हम देखें तो दो ही एक्सप्रेशन है, तो या तो a² - b², ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो कॉमन दिख रहा है 3x² और -12x में एक 3 कॉमन, एक x कॉमन, तो यहाँ बच गया x -4, यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं 3 × x × x -4, दैट मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, या ब्रेथ इंटू लेंथ इंटू हाइट, या हाइट इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि यही 3 पॉसिबल लेंथ ब्रेथ और हाइट होंगे उस क्यूबॉइड के जिसका वॉल्यूम 3x² - 12x। आई होप कि इस वीडियो में बनाए गए सारे क्वेश्चन को आप समझ गए हैं। तो आपका NCERT से जो फैक्टराइजेशन का एक्सरसाइज था वो भी कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।